जाएगी, सच्चाई बाहर आएगी। ये पिशाचनी आखिर बात किससे कर रही है? ये कटीली जंगली रेंगीली, तब से लेक्चर दे रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं तुझे? नहीं नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल। ऐसे तू म्यूट ही क्यूट लगती है। मुंह खोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीमार कीड़ा बीमारी झाड़ रहा है और दिमाग फाड़ रहा है। ओह माय गॉड, तो ये वही कान खजूरी है जिसने प्रसाद खाया था। तो ये इस पिशाचनी के साथ है। बाहर कौन है? पहले तो सिर्फ इंसान नचाते थे, गमले नचाने लग गए। हाँ, हवा से गमला गिरा, परेड मेरी करवा दी। अच्छी खासी लस्सी बना रही थी मैं। ओ रेंगीली, चल बाहर निकल। कहाँ छिपी है तू? मालकिन आ गई है तेरी, चल बाहर आ। पहले हमें टेरेस से कूदा दिया, अब क्या है, हमें पूल में डुबाने वाली है। मुझे नहीं मालूम, पूल का छोड़ो, मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में ही डुबो देने वाली है हमें। डूबने से मुझे याद आया ओजस, जब हम टेरेस से नीचे आ रहे थे तो वो दिव्या थी ना, और उसके साथ वो जो था दृष्टि थी ना। तुमने पहचान लिया? हाँ। शेरगिल फैमिली लो मैं आ गई। कुछ बोलना मत। ये क्या हो रहा है? पहले इसने हमें छत से खोदने के लिए कहा और अब समय से पहले लस्सी लेकर आ गई। जल्दी। वो क्या है ना, तुम सबके सब तो आज मरने वाले थे, लेकिन मौत तुम सबको टाटा बाय बाय बोल के चली गई और तुम सब जिंदा बच गए। तो जिंदगी मिलने की खुशी में आओ और लस्सी गटक जाओ। आओ आओ। हे दी, टेंशन मत लो, सब लोग लस्सी पी रहे हैं, पीने दो। अरे दिव्य, पर वो लस्सी तो उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने लस्सी बदल दी है। मतलब आपने मुझे कहा था सब पे नजर रखनी है, आपको फैमिली मेंबर्स को ढूंढना था और मुझे साचनी पर नजर रखना था। वो किचन के अंदर थी और मैं बाहर गई, और पता है मैंने क्या देखा? ओह, तो इसका मतलब वो जो बप्पा का प्रसाद खा रही थी वो कान खजूरी थी। वो पिशाचनी की नई असिस्टेंट है। दी, किचन के बाहर वो आवाज मैंने ही गिराया था, सो दैट उसकी आवाज सुन के साचनी किचन से बाहर चली जाए, और उसके जाते ही मैं किचन के अंदर गई और फिर मैंने उस कान खजूरी को उस असली वाली लस्सी में गिरा दिया जो पिशाचनी ने बनाया था। और ऐसे मैंने साचनी वाली लस्सी बदलकर उस लस्सी के बदले में दूसरी लस्सी डाल दी और फिर मैं किचन से निकल गई और फिर वहां पे साचनी आई। थैंक गॉड, मुझे लगा सब वो पिशाचनी की जड़ी बूटी वाली लस्सी पी रहे हैं। वैसे दिव्य, ये कान खजूरी तो अभी भी इसी लस्सी में, इसने हमारी बातें सुन ली तो? डोंट वरी, इसको मैंने गीले कपड़े से बांध के रखा है, कुछ नहीं सुन सकती है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारा परिवार वो लस्सी पी रहा है जो तूने दिया है, ना कि वो साचनी की जड़ी बूटी वाली लस्सी। वाओ, कितनी टेस्टी लस्सी है, बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बहुत अच्छा है। मुंह पे ताला लगाओ और चुपचाप गटक जाओ, पेट में लस्सी भरो और उसके बाद जो करना है वो करो। चलो। अब अपने अपने मुंह खोलो, बोलो बोलो बोलो। तुम चेतन, तुम सबसे बड़े हो ना इस घर में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला मुंह तुम ही खोलो। चलो बोलो। ये क्या तुम? मुझे भी कुछ कहना है। माते, माते कुछ कहना है। आओ आओ आओ, माते को कुछ कहना है। आओ बोलो 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 ना।
अरे मेरे कान बेताब है सुनने के लिए। बोलो बोलो बोलो, अरे मुंह खोलो, बोलो 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 ना। मम्मी ने तो पापा से भी बड़ी डकार मारी। बड़ी मम्मा। ये क्या डकार डकार डकार, हाँ? तो क्या गला फाड़ फाड़ के डकार रहे हो सब? क्या हुआ है, हाँ? जानबूझ के कर रहे हो ना तुम सब ये? तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। देखो तुम लोग। पर मैं सोच रही थी दिवी, तुमने लस्सी में ऐसा भी क्या मिलाया कि सबको इतनी डकार आ रही है? बापा जी से प्रार्थना। मतलब मैंने बापा जी से जोर जोर से पूरे दिल से कूट कूट के प्रार्थना की है। बहुत दिन से इस घर में हंसी नहीं हुई है ना, कोई हंसा नहीं है, तो मैंने प्रार्थना की कि सबके चेहरे पे हंसी लेके आए, खुशी लेके आए। देखा सब लोग के चेहरे पे कितनी खुशी है। लगता है बापा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सब हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं। चलो कम से कम तूने सबके चेहरे पे हंसी तो दे दी, पर किसी और को भी कुछ देना है। बहुत बड़ा काम करना है देवी। कान खजूरी विसर्जन। रेंगन बैंगन रेंगली भी कहाँ चली गई? 1 मिनट के लिए किचन में छोड़ के गई तो गायब हो गई। पता नहीं कहाँ मर गई ये कनखजूर। तुम ठक 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 ठक। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? और नीचे पूल के पास सभी लोगों को देखकर बहुत अजीब सा लगा। सब घर वाले इतने डकार क्यों ले रहे हैं? मुझे नहीं पता डकार क्यों ले। I mean, मैं भी कब से यही तो सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि सब पता नहीं क्या हो गया। बदहजमी हो गई होगी शायद सबको। इन्हें मैं देख लूंगी। खुश हो ना? मेरा एक काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो। देखो ना घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, जरा उन्हें संभाल लो ना। मतलब उन्हें ठीक से प्रसाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जरा चेक करो ना प्लीज। श्योर। थैंक यू। इट्स ओके। चूहियों, मुझे पता है तुम दोनों इस घर में घुस चुके हो और तुम दोनों ने इन सबको बचाया है। कोई बात नहीं, कर लो जितनी उछल कूद करनी है कर लो। मैं भी तुम दोनों को पकड़ के ही दम लूंगी। पता है ना कौन हूं मैं? पिशाचिनी। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। दी वो देखो। चलो जल्दी चलो। अरे रे यहाँ गा रही हुई छेल छबीली। अरे रे रे रे, लोग पूल में नहाते हैं, बीच पे नहाते हैं, शावर में नहाते हैं, तो यहाँ नाली में नहा रही थी। छी! मैं कन खजूरियों की राजकुमारी, मैं नाली में नहाऊंगी। तो क्या नाली में अपने पाप धोने जा रही थी? हाँ, मुझे थोड़ी ना पता था वहाँ नाली है। मैं तो लस्सी में गिरी थी, उसके बाद सीधा मैं नाली में गिर पड़ी। इस बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मैं कैसे? पता कैसे कैसे? तो वो दोनों चुईयां मेरी नाक के नीचे खेल खेल रही हैं, पर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती हूँ। वो दोनों खेल खेल रही हैं, पर मैं तो पूरा का पूरा खेल हूँ ना। दिव्य, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उस कनखजूरी को नाली में नहीं डुबाना चाहिए था। वो साचनी उससे इतना बात कर रही थी, तो मतलब उसे साचनी के बारे में बहुत कुछ पता होगा ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन वो पिशाचनी बाहर आ गई थी ना। अच्छा एक काम करते हैं, अगर वो कानखजूरी अभी तक बच गई है, नहीं मरी होगी, अभी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं।
सोचते क्या करना है। चल बात की बाद में सोचते हैं, बट फिलहाल हम अपनी इस छोटी सी जीत में तो खुश हो जाते हैं। कम से कम हमारे परिवार वालों ने साजनी की लस्सी पीने की जगह तेरे हाथ की बनाई हुई लस्सी तो पी। ओह गॉड। तो अभी के लिए ना हम अपनी छोटी सी जीत को एंजॉय करते हैं।